चलते हैं आज दिन भर के बड़ी खबर की ओर। गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए मालिक को लूटा। पटना में सोना कारोबारी ने 16,50,000 का लूटा। प्रेमिका का घर बनवा रहा था। जी हाँ, ये खबर शादीशुदा होने के बाद भी एक अपराधी को दूसरी लड़की से इश्क हो गया। वह प्यार में इस कदर पागल हो गया कि प्रेमिका के ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए जिस कारोबारी के यहाँ काम करता था उसी के यहाँ, मतलब जिस कारोबारी के वहाँ वह काम करता था उसी के यहाँ वह अपने साथियों के साथ मिलकर लूट लिया। वह प्रेमिका का घर बनवा रहा था, रुपयों की कमी पड़ी तो मालिक को ही लूट लिया। दरअसल यह बात मामला पीर बहो थाना का है। दरअसल बात यह है कि 1 महीने की पुरानी की बात है। 19 नवंबर को नजर डालते हैं कि सोना के सीतामढ़ी में आधा दर्जन रंजन कुमार के हथियार के बल पर 16,50,000 लगी लूट लिया था। वारदात के बाद सोना कारोबारी को अपराधियों ने काफी डरा दिया था। इस कारण 2 दिनों तक पुलिस के पास वो नहीं गए और बाद में पुलिस को जब जानकारी हुई तो समझाने के बाद 21 नवंबर को पीर बहो जिले के परिहार थाना में FIR दर्ज हुआ। अब रविवार को पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों के पीर बहो थाना के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस केस के लूटकांड का खुलासा किया। इस केस में कुल 4 अपराधी पकड़े गए, जिसमें जितेंद्र, गौरव कुमार, अमन कुमार और अभिषेक कुमार शामिल है। जबकि एक अपराधी बजरंगी कुमार पहले से ही जेल में है। उसने कोर्ट में खुद को सरेंडर किया था। चलिए अब अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। अगली खबर सीतामढ़ी से आ रही है। सीतामढ़ी में आधा दर्जन घर जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से हुई आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जी हाँ, सीतामढ़ी जिले के परिहार में बिजली के शॉर्ट सर्किट से करीब आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया। घटना जिले के परिहार तारा क्षेत्र के अंदौली बिशनपुर गांव के वार्ड नंबर 3 की है, जहां आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गया है। साथ ही कई मवेशी भी झुलस गए हैं। हालांकि समय रहते लोगों ने मवेशी और लोगों को घर से निकाल लिया गया है, जिससे किसी भी मवेशी या किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। घटना शनिवार के देर रात की है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। परिजनों ने बताया कि अंदौली बिशनपुर वार्ड नंबर 3 निवासी महावीर बैठा के घर में बिजली की शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखे करीब 5 लाख की संपत्ति का नुकसान हो गया। बताया गया कि महावीर बैठा के द्वारा बनाए गए फूस के घर में 5 लाख के हवाले हो गया। एक घर में लगी आग के लपटें इतनी भयावह होते गई कि एक के बाद एक घर में अपने आक्रोश में ले लिया। सरकारी सहायता देने में मिला आश्वासन। घटना के बाद परिहार थाना क्षेत्र के परसंडी पंचायत के अंतर्गत अंदौली बिशनपुर गांव में पहुंचे जन प्रतिनिधियों द्वारा पीड़ित परिवार के सरकारी सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया गया है। पीड़ित महावीर बैठा से बताया गया कि बिजली की शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण घर में रखा सारा सामान जल गया, जिसमें मवेशियों के लिए रखा गया अनाज भी शामिल है। आग लगने के दौरान घर में मौजूद मवेशी भी झुलस गए हैं। एक ही जगह पर फूस के 5 कमरे बनाए गए थे। घटना की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने सहयोग पर काबू पाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन यंत्र की पूरी तरीके से आग पर काबू पाया गया। चलिए अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। अगली खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड की दिलदार ने पत्नी के किए 50 टुकड़े। इलेक्ट्रिक कटर से काटा, नहीं मिला सिर। दूसरी शादी को लेकर होते थे बराबर झगड़े। जी हाँ, झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर हत्या हुई है। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहिबगंज के 85 साल के दिलदार अंसारी ने पत्नी रिबिका पहारिन के 50 टुकड़े किए। हत्या के बाद उसके शव के इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े किए। कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिए।
जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब लोगों को कुत्ते को मांस खाते हुए देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस को 18 टुकड़े मिले हैं। सिर समेत तो दूसरे अंगों की तलाश की जा रही है। रिविका का सिर अब तक नहीं मिला है। 22 साल की रिविका आदिम पहाड़िया जनजातीय समुदाय की थी। रिविका साहिबगंज के डोडा पहाड़ के रहने वाली थी। दोनों ने 1 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। दिलदार की ये दूसरी शादी थी। इसे लेकर दिलदार ने घर पर रोजाना झगड़े होते थे। रिविका और दिलदार के परिवार वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। रिविका 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थी। पुलिस का 100 के कुछ टुकड़े मिले हैं। बेला टोला के दिलदार अंसारी की हिरासत में ले लिया गया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आंगनबाड़ी केंद्र के तकरीबन 300 मीटर दूर स्थित माझ टोला के एक बंद पड़े मकान से 100 के कुछ टुकड़े बरामद किए हैं। कुछ टुकड़े फर्श में बिखरे हुए थे तो कुछ टुकड़े को बोरे में भरकर रखा गया था। जहां से 100 मिला है वह दिलबाग के मामा का घर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रिविका को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। फिर इलेक्ट्रिक कटर से 50 टुकड़े किए गए थे। पुलिस को 100 के टुकड़े शनिवार को शाम को ही मिल गए। चलिए अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। अगली खबर कहां से आ रही है और कैसे क्या। सिगरेट का पैसा मांगा तो बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। खबर बेगूसराय से है, जहां सुबह सवेरे बदमाशों ने पान के दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना लोहिया नगर के गोमती के पास की है। NH 31 के किनारे इस घटना के अंजाम दिया गया है। दुकानदार ने जब उधर में सिगरेट देने से मना किया तो बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके इलाके में सनसनी फैल गई। वही घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों को भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रिक्शा पर लोड कर उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सहरसा जिला के बनियारपुर भौरा के रहने वाले डोमी यादव के दिलखुश कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि NH 31 के किनारे एक गुमती के दिलखुश कुमार पान की दुकान और अवैध तरीके से गांजा का बिक्री करता था। चलिए अगली खबर को नजर डालते हैं। अगली खबर कैसे क्या है। बिहार में फिर उजागर हुई रेलवे की बड़ी लापरवाही। टूटी हुई पटरी पर गुजर गई कई ट्रेनें। जी हां, यह खबर नालंदा से आई है। बिहार के एक बार फिर रेलवे पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। रविवार को नालंदा में एक टूटी हुई रेलवे पटरी में कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें गुजर गई, लेकिन गनीमत इस बात की है, भगवान का शुक्रिया है, इस बात की है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेलवे पटरी की टूटे होने की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इंजीनियर अधिकारियों को टीम मौके पर पहुंची और पटरी को ठीक किया गया। घटना राजगीर के बख्तियारपुर रेलखंड के चैनपुरा रेलवे क्रॉसिंग की है। दरअसल रविवार को जब ग्रामीणों की नज़र टूटी हुई रेलवे के लाइन पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी चैनपुरा रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन को दी। हालांकि जब तक कई ट्रेनें गुजर चुकी थी। गेटमैन द्वारा घटना के जानकारी संबंधित अधिकारियों के दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची मैकेनिकल टीम की पटरी की मरम्मत की और ग्रामीणों के सजगता के कारण आज एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बच गया। चलिए अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। अगली खबर है छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर SHO समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP ने किया कार्रवाई। जी हां, यह खबर सारण से आ रही है। जहरीली शराब कांड के सारण के SP ने बड़ी कार्रवाई की है। SP ने ईश्वापुर थाना अध्यक्ष संजय राम, चौकीदार हरि राय, दफ्तार कृष्णा सिंह और मसरक थाना के क्षेत्र के चौकीदार रामनाथ माझी के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं मसरक थाना अध्यक्ष एवं अन्य चौकीदार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। साथ ही
कई अन्य पुलिस पदाधिकारियों को कर्मियों को गतिविधियों में संघन की जांच की जा रही है। दरअसल बिहार के छपरा जिला में जहरीली शराब को लेकर अब तक 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अब भी 11 लोग सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। कई लोगों को इलाज पटना में ही चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 38 मौत की पुष्टि की है। वहीं इस कांड के जांच को लेकर सारण पुलिस की तरफ से SIT की टीम की गठित की गई। इस टीम की बड़ी सफलता मिली है। इससे पहले इस टीम ने शराब के माफिया अनिल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं अब तक के जो मामले हैं वह 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए हम अगली खबर को और नज़र डालते हैं। अगली खबर क्या है और कैसे है बिहार के बारे में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। अब यह खबर बगहा से आ रही है। बगहा सामूहिक दुष्कर्म, दरिंदों ने गला घोटा, आंख फोड़ी, फिर नदी किनारे दफना दी। कक्षा 6 की थी छात्रा। जी हाँ, यह खबर बगहा से आ रही। एक सरकारी विद्यालय में 6वीं में पढ़ने वाली छात्रा के 4 दिन पहले अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को दफना दिया गया। उसका बाईं आंख भी फोड़ दी गई। रविवार की सुबह करीब 7 बजे पटखौली OP क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव के हरहा नदी के किनारे शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शव के पास से स्कूल का ड्रेस व गन्ने का खेत से चप्पल मिला। आक्रोशित लोगों ने बगहा से सेमरा मार्ग के हिरौती चौक का जाम कर दिया गया। 3 घंटे बाद दोषियों को कार्रवाई का आश्वासन के बाद शव पुलिस को सौंपा। शव का पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंपा दे दिया गया। चलिए अगली खबर को और नजर डालते हैं। अगली खबर क्या है और कैसे है। अगली खबर बिहार के DGP को लेकर के आ रही है। शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने वाले राजविंदर सिंह भट्टी होंगे नए DGP। 1990 के बैच के हैं IPS अफसर। जी हाँ, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक DGP IPS अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी होंगे। वह सीमा सुरक्षा बल BSF पूर्वी कमान के DGP के पद पर कार्यरत थे। भट्टी सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर चर्चा में आए थे। वर्तमान में प्रदेश के DGP पद पर कार्यरत इसके सिंगल का कार्यकाल सोमवार को पूरा किया गया। ऐसे में रविवार को ही नए DGP के नाम पर औपचारिक घोषणा कर दी गई है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी किया गया है। DGP के रेस में थे कई नाम। बीते एक पखवाड़े से DGP की रेस में कई नाम चल रहे थे। इसमें 1989 के बैच में IPS एवं DG प्रशिक्षण आलोक राज, 1990 के बैच के IPS एवं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए RAS भट्टी ने 1990 के बैच पे IPS और DG अग्निशमन और होमगार्ड सेवाएं सुबह व हटकर का नाम चला था। इस रेस में पंजाब के मूल निवासी और बिहार के कैडर 1988 के बैच में IPS मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। DGP के केंद्र में भेजे गए 3 नामों में चयन होना था। मनमोहन सिंह फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के विशेष निदेशक पद पर तैनात है। चलिए अभी तक का खबर यहीं पर। अब हम कल बात करेंगे। ऐसे ही छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन को अवश्य दबा दे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।